प्यारे बच्चों नमस्कारम। क्लास 8 संस्कृत का 12 पाठः अर्थात पाठ 12 कः रक्षति कः रक्षितः अर्थात कौन रक्षा करता है और कौन रक्षित है। ठीक है, रक्षा कौन करता है और कौन रक्षित है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। ठीक है, चलिए हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित ना करें, वृक्षों को ना काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरा को सस्य श्यामला बनाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर बाहर निकलते हैं। ठीक है, गर्मी से होकर शाम को वैसे भी टहलते हैं लोग, है ना। तो उसी समय सभी मित्र मिलकर बात कर रहे हैं। देखते हैं क्या बात करते हैं। ग्रीष्मर्तोः सायंकाले विद्युत भावे प्रचंडोष्मामणा पीड़ितः वैभवः गृहात् निष्क्रामति। ग्रीष्म ऋतु में सायंकाल में बिजली क्या हो गई है, चली गई है। बिजली चली गई है तो गर्मी क्या हो गई, प्रचंड हो गई है। तो बिजली चले जाने पर अत्यधिक गर्मी से पीड़ित वैभव क्या है, घर से निकलता है। वैभव, अरे परमिंदर, अपि त्वमपि विद्युत भावेन पीड़ितः बहिरागतः। अरे परमिंदर, क्या तुम भी बिजली चले जाने से परेशान होकर बाहर निकले हो, बाहर आए हो। परमिंदर, आम मित्र, हाँ दोस्त, हाँ मित्र। एकतः प्रचंडातप कालः अन्यतश्च विद्युत भावः परम बहिरागत्यापि पश्यामि यत् वायुवेगः तु सर्वथा विरुद्धः। क्या कहते हैं, हाँ दोस्त, ऐसा ही है। एक ओर तो भयंकर गर्मी, इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है और दूसरी तरफ बिजली चली गई है। किंतु बाहर आने पर क्या हुआ है, बाहर आकर भी देखते हैं तो यहाँ हवा तो बिल्कुल ही बंद है। सत्य में वोक्तम, सच ही कहा गया है। क्या सच कहा गया है? प्राणीति पवनेन जगत सकलम। सारा संसार क्या है, वायु से ही जीवन धारण करता है। सारा जगत के प्राण क्या है, वायु, पवन, हवा। सृष्टि निखिला चैतन्यमयी, जो सारी सृष्टि है इसी से सजी हुई है, इसी से सजीव है। सजीव मीन जीवित है। क्षणमपि न जीव्यते नेन विना, इसके बिना कोई भी क्षण भर के लिए भी, क्षण मात्र के लिए भी जीवित नहीं रह सकता। सर्वातिशायी मूल्यः पवनः, इस प्रकार वायु क्या है, सबसे अधिक मूल्यवान है। विनय, विनय कहता है, अरे मित्र, शरीरात् न केवलं स्वेद बिंदवः अपितु स्वेद धाराः एव प्रसरन्ति। स्मृति पथ मायाति शुक्ल महोदयेः रचितः श्लोकः। अरे मित्र, शरीर से न केवल पसीने की बूंदें बल्कि पसीने की नदियां बह रही हैं। मुझे तो शुक्ल महोदय जी की, है ना, शुक्ल महोदय जी की कवि हैं, ये लेखक हैं, शुक्ल महोदय जी के द्वारा लिखा हुआ यह श्लोक याद आ रहा है। कौन सा श्लोक? तप्तैर्वाता घातैर्वितुं लोकान् नभसि मेघाः आरक्षि विभाग जना एव समये नैव दृश्यन्ते। गर्मी से पीड़ित लोगों
को वायु के द्वारा बचाने के लिए सुरक्षा विभाग के लोगों की तरह आकाश में बादल समय पर दिखाई नहीं देते हैं। जैसे वो पिक्चरों में दिखाते हैं ना, जब सारा काम खत्म होता है तब पुलिस आती है, बस वैसे ही हवा का भी हो गया है कि यहाँ से भी क्या हो गए, बादल भाग गए हैं गर्मी देखकर। परमिंदर आम अद्य तु वस्तुतः एव। परमिंदर ने क्या कहा, हाँ आज तो वास्तव में ही निदाघता तपस्य तप्तस्य याति तालु ही शुष्कताम पुंसो भयार्दि तस्य येव स्वेद वज्जायते वपुः। ग्रीष्म के ताप से दुखी मनुष्य का तालु भी क्या हो गया है, भयभीत मनुष्य के समान शुष्कता को प्राप्त हो रहा है, यानी तालु भी सूख गया है, मुंह भी सूख गया है और शरीर क्या है, पसीना युक्त हो रहा है, पूरा शरीर पसीना पसीना हो रहा है। जोसेफ कहता है, मित्राणि मित्र यत्र तत्र भूमिक भव नानाम भूमिगत मार्गाणाम विशेषतः मेट्रो मार्गाणाम उपरि गामी सेतूनाम इत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कर्तयन्ते तर्हि अन्यत् किमपेक्ष्यते अस्माभिः। जोसेफ क्या कहता है, मित्र जहाँ तहाँ देखो कितनी मंजिल भवन बन रहे हैं, है ना, बहुत बड़ी बड़ी मंजिलें बन रही हैं, बहुमंजिल बन रही हैं। भूमिगत, विशेषकर जो भूमिगत मार्ग हैं, विशेषकर जैसे मेट्रो है, मेट्रो अंडरग्राउंड होती है, तो मेट्रो वगैरह जो हैं, इन ऊपर से जाने वाले पुल जो हैं, मार्ग आदि के निर्माण के लिए क्या हो गए हैं, इतने सारे पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं, तो वहां मनुष्यों से और क्या उपेक्षा की जा सकती है। वयम तो विस्मृतवन्तः एव, हम तो यह भूल ही चुके हैं, एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यन्ते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। अग्नि से जलाए हुए एक सूखे वृक्ष से सारा वन उसी प्रकार जला दिया जाता है जैसे एक कुपुत्र से पूरा परिवार जला दिया जाता है, पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। इसी तरह एक सूखे पेड़ को जला देने से पूरा वन का वन नष्ट हो जाता है। परमिंदर आम एतदपि सर्वथा सत्यम, हाँ यह तो बिल्कुल सत्य है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छाम, आओ चलें नदी के तीर के ओर, नदी के किनारे, नदी के तट की ओर चलते हैं। तत्र चेत कांचित शांतिम प्राप्तुम सच्छियेम, शायद वहाँ कुछ शांति मिल जाए। नदी तीरम गंतु कामाः बालाः यत्र तत्र अवकर भंडारम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। नदी के किनारे जाने की इच्छा वाले लड़के इधर उधर कूड़े के ढेर को देखकर आपस में बातचीत करते हैं। ठीक है, जो नदी के किनारे गए ना, वो भी देख रहे हैं कि यहाँ भी क्या है, इधर उधर कूड़ा पड़ा हुआ है, चारों तरफ गंदगी गंदगी फैली हुई है नदी के किनारे भी। तो जोसेफ कहता है, पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक कस्यूतानि अन्यत चावकरम प्रक्षिप्त मस्ती। ये देखो देखो मित्र, जहाँ तहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ और दूसरा कूड़ा भी फेंका हुआ है, यहाँ और भी कूड़े पड़े हुए हैं और प्लास्टिक के तो थैलियाँ पड़ी ही पड़ी हैं। कथ्यते यत् स्वच्छता स्वास्थ्य करी परम वयम तो शिक्षिताः अपि अशिक्षित इवाचरामः अनेन प्रकारेण। कहा जाता है कि सफाई जो होती है स्वास्थ्यप्रद होती है, परंतु हम तो शिक्षित हैं, शिक्षित भी अशिक्षितों जैसा क्या कर रहे हैं, व्यवहार करते हैं, इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। वैभव गृहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते परमं किमर्थं स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते। हम अपने घरों को तो बड़ी तेजी से और बड़े रोज रोज सफाई करते हैं, परंतु क्यों अपने पर्यावरण
की ओर, स्वच्छता, पर्यावरण की स्वच्छता की ओर कोई ध्यान नहीं देते या कोई ध्यान नहीं दिया जाता। विनय कहता है पश्य पश्य, देखो देखो, उपरितः इदानीमपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते, ऊपर से देखो अब भी कूड़ा मार्ग में फेंका जा रहा है। आहूय, बुलाकर कहते हैं महोदय कृपाम कुरु मार्गे एतत्तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम, है ना, मार्ग में घूमने वालों पर तो कृपा करो, ऐसा अशोभनीय कार्य मत करो, इतना अनुचित कार्य मत करो, यह तो हर प्रकार से अनुचित है, तुम इतना अनुचित कार्य मत करो, इतना अशोभनीय कार्य मत करो, ऊपर से कूड़ा फेंक रहे हो, राह में चलने वालों को तो चलने दो। ठीक है, अस्मद सदृशेभ्य बालेभ्य भवति सदृशः एवं संस्कारादेयाः। ठीक है, रास्ते में जो है क्या है, तुम ये सब मत करो, और रास्ते में जो चल रहे हैं उन पर दया करो। हम जैसे बालकों को आप जैसी स्त्रियों के द्वारा ही संस्कार दिए जाते हैं, आपको देखकर ही हम सीखेंगे, तो ऐसे काम करो, अच्छे काम करो, जिससे कि हम बच्चे भी अच्छा सीखें। रोजलिन, आम पुत्र, रोजलिन कहती है हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसी, पूरी तरह से सत्य बोलते हो। क्षम्यन्ताम, क्षमा कीजिए। इदानी मेवा गच्छामि, अब मतलब क्या है, मुझे क्षमा कीजिए, अब मैं समझ गई हूँ कि क्या करना है, मतलब मैं समझ गई हूँ कि मुझे कूड़ा नहीं फेंकना है। रोजलीन आगत्य बालः साकं स्वक्षिप्त मवकरम मार्गे विकीर्ण मन्य दवकरम चापी संगृहाम अवकर कंडोले पातयति। रोजलिन जो है वो आकर लड़कों के साथ अपने द्वारा फेंके गए हुए जो रास्ते में बिखरा हुआ था और भी दूसरे कूड़े वगैरह थे, उनको इकट्ठा करके कूड़ेदान में फेंकते हैं। ठीक है, मतलब वहाँ सफाई कर देती हैं, बोलती कि हाँ मुझे समझ आ गया, ऐसी गंदगी नहीं करनी चाहिए, और वो सामान उठा लेती हैं, मतलब वो जो कूड़ा है उठाकर कूड़ेदान में डाल देती हैं। बालाः एवमेव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छताभियानमपि गतिं प्राप्स्यति। लड़के कहते हैं इसी प्रकार की जागरूकता से प्रधानमंत्री महोदय की जो सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान चल रहा है, उसको आगे बढ़ा पाएंगे। विनय पश्य पश्य तत्र धेनु शाक फला नाम नामावरण सह प्लास्टिक स्यूत मति मपी खादती, देखो देखो वहाँ पर गाय जो है सब्जियों और फल के छिलकों के साथ साथ प्लास्टिक की थैली भी खा रही है। यथा कथ चिंत निवारणीया एषा, है ना, जैसे तैसे इसे रोकना चाहिए। मार्गे कदली फल विक्रेतारं दृष्ट्वा बालाः कदली फलानि क्रीत्वा धेनुमाह वयन्ति भोजयन्ति च मार्गात् प्लास्टिक स्यूतानि चापसार्य पिहिते अवकर कंडोले छिपन्ति। मार्ग में रास्ते में केले बेचने वाले को देखकर लड़के जो हैं केले खरीदकर गाय को बुलाते हैं और उसे खिला देते हैं कि गौ दान करना है, ऐसे बोलते हैं ना, तो ऐसे खिला देते हैं। तब और रास्ते में ही वो प्लास्टिक की थैलियां भी क्या करते हैं, थैलियां हटाकर ढके हुए कूड़ेदान को क्या करते हैं, उसमें डाल देते हैं, वहां फेंक जाते हैं जो चीजें, है ना, इसको वो क्या करते हैं, जो भी रास्ते में देख रहा था उसे खरीदकर गाय को बुलाता है, उसे खिलाते हैं, रास्ते में से प्लास्टिक की थैलियां हटाते हैं और ढके हुए कूड़ेदान में उन प्लास्टिक की थैलियों को डाल देते हैं, क्योंकि वहाँ गाय जो थी वो खा रही थी थैलियों को, तो कैसे निकाला जाए, तो इसी तरह से तो बुला के निकालेंगे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से जितनी भी प्लास्टिक की थैलियाँ थी गाय ना खाए, इसलिए वो कूड़ेदान में डाल देते हैं, क्योंकि प्लास्टिक खाने से गाय क्या होती है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है और वो मर भी जाती हैं। परमिंदर प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभवात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति। प्लास्टिक के मिट्टी में छुप जाने से हमारे पर्यावरण को भी बहुत हानि होती है। पूर्वं तु कर्पासेन चर्मणा लोहेन लाक्ष्या मृत्तिकया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। और क्या बताता है वो,
और कहते हैं कि पहले तो कपास के, है ना, करपासेन, कपास के, चमड़े, लोहे, लाख, मिट्टी या लकड़ी से बनी वस्तुएं ही प्राप्त होती थीं। अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि ए प्राप्यते। लेकिन आजकल उसके स्थान पर क्या हो गया है, प्लास्टिक से बनी वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं। आजकल ये सब कपड़े के, कपास के, इनके चीजें बननी बंद हो गई हैं। वैभव, वैभव कहता है आम, घटी पट्टिका अन्यानि बहुविधानि पात्राणि कलमेत्यादीनि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। वैभव कहता है हाँ, घड़ियों के फीते, घटी पट्टिका घड़ियों के फीते, अन्य अनेक प्रकार के बर्तन, पात्र जो होते हैं, पेन आदि सभी किसके बनने लग गए हैं, प्लास्टिक के ही निर्माण होने लग गए, प्लास्टिक के ही बनने लग गए हैं। जोसेफ कहता है आम अस्माभिः पित्रोः शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षाः विचारणीयाः। हाँ, हमें पिताश्री तथा शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के जो विभिन्न पक्ष हैं, विभिन्न चीज़ें, उस पर विचार करना चाहिए। पर्यावरणीन सह पशवः अपि रक्षणीयाः। पर्यावरण के साथ पशु भी रक्षा के योग्य हैं। एवमेवाल्पन्तः सर्वे नदी तीरम प्राप्ताः नदी जले निमज्जिताः भवन्ति गायन्ति च। इस प्रकार से बात करते हुए सब नदी के तट पर पहुंच जाते हैं और नदी के जल में स्नान करते हुए गाते हैं। क्या गाते हैं, चलिए आगे देखें संस्कृत में क्या गाना गाया उन्होंने। सुपर्यावरणी नास्ति जगतः सुस्थितिः सखे जगति जायमानानां संभवः संभवो भुवि। क्या गाना गाते हैं, सब लोग गाना गाते हैं, हे मित्र, अच्छे पर्यावरण से ही संसार की स्थिति क्या है, सुस्थिति संभव है, सुख संभव है। तब सभी संसार में उत्पन्न लोगों का जन्म संभव हो सकता है। जगत में जन्म लेने का जो है, यहाँ हम आए हैं, जन्म लिया है, तभी हमारा जन्म लेना क्या है, अच्छा है, जब हम पर्यावरण को क्या करें, अच्छा बनाकर रखें। सर्वे अतीवानंद प्रयोयम जल विहारम। यह जल में विहार, स्नान, गीत गाना आदि बहुत ही आनंददायक है। ठीक है, इस तरह से पढ़ा हमने कि हमारे पर्यावरण को हमें साफ सुथरा रखना चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं शब्दार्थ। विद्युत भावे, बिजली चले जाने पर, प्रचंडोष्मणा, प्रचंडन ऊष्मणा, बहुत गर्मी से, निष्क्रामति, निकलता है, अवरुद्ध, रुका हुआ है, स्वेद बिंदवः, पसीने की बूंदें, स्वेद धाराः इव, पसीने की नदियां सी, प्रस्वंती, बह रही हैं, निदाघतापत तप्तस्य, ग्रीष्म के ताप से दुखी मनुष्य का, पुंसो भयार्दितस्य, ये भयभीत मनुष्य के समान, ऊपरी गामी सेतु नाम, ऊर्ध्वगामी पुलों के, जो पुल ऊपर चलते हैं, है ना, ऊपर होते हैं, अंडरग्राउंड चीजें बनी होती हैं और पुल ऊपर बने होते हैं। कर्त्यंते, काटे जा रहे हैं, वहनीना, आग से, दह्यंते, जलाया जाता है, चेत, शायद, अवकर भांडारम, कूड़े के ढेर को, प्लास्टिक स्यूतानी, प्लास्टिक के लिफाफे, इवाचरामः, इवधन आचाराम, के समान व्यवहार करते हैं, छिप्यते, फेंका जा रहा है, आहयु, बुलाकर, आवाज लगाकर, मार्गे भ्रमत्सु, रास्ते में चलने वालों पर, देयाह, देने योग्य, विकीर्णम, बिखरा हुआ, संग्रहा, इकट्ठा करके, शाक फला नामा वर्णैः सह, सब्जियों और फलों के छिलकों के साथ, पिहिते, अवकर कंडोले, ढके हुए कूड़ेदान में,
करपासेन कपास से, चर्मणा चमड़े से, आलपंतः बात करते हुए। इस वीडियो में इतना ही। अभ्यास कार्य के लिए देखते रहिए नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।